ज्ञान से भरी कुछ सच्ची बातें। बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। डिग्रियाँ तो तालीम के खर्च की रसीदें हैं। ज्ञान तो वही है जो किरदार में झलके। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संयोगिता स्टोरी में। आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। जो हमें रोज़ मिले वह हमें जानते नहीं और जो हमें जानते हैं वह रोज़ मिलते नहीं। कि दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं। सत्य कभी कमज़ोर नहीं होने देता। ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता और प्रेम कभी घृणा नहीं करने देता। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी ना हो पाओगे। दूसरों को सताने से कभी उत्सव न मना पाओगे। जो लोग हृदय से भले होते हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वे भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं। हम सब अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करते हैं। उनका कभी दिल नहीं दुखाना चाहते, परंतु एक समय ऐसा आता है जब हमसे कोई गलती हो जाती है। हो सकता है वो गलती इतनी बड़ी हो कि आपसे माता पिता, आपका परिवार आपसे रुष्ट हो जाए। आपका समाज आपके बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगे। आपको ताने देने वाले आपके माता पिता, आपका परिवार आपको ताने देने लगे। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो आपकी दृष्टि में सही होती हैं लेकिन दूसरों के दृष्टि में गलत होती है। और ऐसी गलती आप तभी करते हैं जब वो आपके हृदय और आपके सपने से जुड़ी होती है। लोगों के ताने, माता पिता की नाराजगी तब तक सरलता से सहन कर जाते हो जब तक आपका स्वप्न, आपका हृदय आपके साथ होता है। लेकिन जैसे ही आपका स्वप्न टूट जाता है, आपको भी लगने लगता है कि आपने ये कार्य किया ही क्यों, आपसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि आप कभी गलत थे ही नहीं। जो रास्ता आपने चुना वो गलत था। स्वप्न के टूट जाने से वो सामने आ गया। स्वप्न के टूट जाने के कारण अब आपको भीतर से हिम्मत देने वाला कोई नहीं, जिसके कारण समाज की कड़वी बातें और घर वालों की नाराजगी आपके लिए असहनीय हो जाती है। अब माता पिता साथ ही परिवार साथ हो तो किसी भी मुश्किल समय को सरलता से पार किया जा सकता है। किंतु जब माता पिता के रुष्ट हो जाए, आपको संभालने वाला ही कोई ना हो, तब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपके भीतर से जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। आप चाहते हो कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए, सबकी नाराजगी समाप्त हो जाए, परंतु आपको इसका कोई समाधान नजर नहीं आता। समाधान है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, जो ही बहुत सरल है। सर्वप्रथम आपको अपने माता पिता के गले लग जाना होगा। अपने माता पिता से क्षमा मांगनी होगी। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, उनका दिल जीतना होगा। अपने परिवार के साथ विनम्र होना होगा। माता पिता की हर बात माननी होगी। घर के सारे कार्य प्रेम के साथ करना होगा। अपने भविष्य के बारे में जागृत होना होगा। धन कमाकर माता पिता के हाथ बटाना होगा। बड़े छोटे सबको आदर और प्यार देना होगा। सबके साथ विनम्र होना होगा। जब आप ये सब करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके माता पिता, आपके परिवार की नाराजगी आपसे दूर हो जाएगी। वे आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, जो इस संसार में आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो आपको ज़रूर क्षमा कर देंगे और आपको हृदय से स्वीकार करेंगे। तत्पश्चात अपने माता पिता के स्नेह के सहारे आप पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा यहाँ साथ तेरा, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारे उधार है। घमंड है किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई।
आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको सच्चे समय के कभी ख्याल भी ना आए। हमेशा खुश रहा करो। इस बात को सोचकर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच बदल जाए तो सबसे पहले तुम अपनी संगत बदल लो। होगा जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते पर देने वाला बेखूब जानता है। धैर्य कड़वा हो सकता है परंतु उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात में अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बल्कि जिंदगी में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, लालच और क्रोध। क्रोध मस्तिष्क के द्वार को बुझा देता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना समझे। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को ही धीरे धीरे खोने लग जाए। अपने कर्म पर अपना मन लगाओ ना कि उसके फल पर। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाते हैं, किसी प्रकार कर्म के छिड़ को जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। रुलाया ना कर हर बात पे जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप करने वाले हो। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंख में आए आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो। दोस्त चंद रखो पर चुनिंदा रखो। जिन 2 चीजों को देख के पुरुष अपना आपा खो देता है, एक से उसका जन्म हुआ है और दूसरे के उसका पोषण। अपनी सोच अच्छी रखो। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज के समय चुकाता है। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। झूठे प्यार की सबसे बड़ी 2 निशानियां, पहले यह कि वह तुम्हारे धन को चाहेगा और दूसरी यह कि वह तुम्हारे तन को चाहेगा। हमेशा पहले स्थान में रहो। मुस्कुराने में, सहयोग करने में, प्रशंसा करने में और क्षमा करने में। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। प्रसन्न रहने पर एक ही सिद्धांत है, ना किसी को अपेक्षा ना किसी की उपेक्षा। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे संयोगता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।